स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। मुख्यमंत्री जवाब दो। एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, कोई खोजने का प्रयास बात इससे हुई है आपके प्रशासन का जो विषय हो और आज 8 दिन हो गया बंगाल में वर्षा मालिक पहुंच रहा है तो वहाँ के एफआई उनका गेट खोल रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोगों का कंप्लेन है। क्या न्याय उम्मीद किया जाए? इंकलाब जिंदाबाद, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, बरामद करो, बरामद करो, मालिक पर फरियाद दर्ज करो, इंकलाब जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जवाब दो। मोटी मोटा से बात है कि 9 तारीख से वहाँ लहुरा देवर के रहने वाले सुभाष यादव है, बदल का एक भट्ठा है, उससे वो 9 तारीख से गायब, साल भर हुआ काम कर रहे हैं और अभी तक उनके परिजनों का एफआईआर तक कर रही है। एसएसपी से लेके थाने तक कई चक्कर करिए और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये हम पढ़ के सुना देते हैं और श्रीमान जिलाधिकारी गोरखपुर निवेदन है कि हम मलावती देव की पत्नी सुभाष चंद्र यादव निवासी ग्राम लहुरा देव थाना पिपराई जिला गोरखपुर की अस्थायी निवासी हम प्राथमिक को पत्नी सुभाष चंद्र यादव ठाकुर यादव मार्का की भट्ठा जंगल और आई थाना पिपराई पर मिलकर काम करते हैं। प्राथमिक को प्रति सप्ताह में एक दिन प्राथमिक के परिवार में आते रहते हैं। प्राथमिक के प्रति कई सप्ताह से घर नहीं आए तो प्राथमिक दिनांक 10/7/2025 को भट्ठे पर गई। भट्ठा मालिक से मिली जिनका नाम अनिरुद्ध साधवानी है, जिन्होंने हम प्राथमिक द्वारा अपने पति के बारे में पूछने पर आग बबूला हो गए और भाईवाड़ी का मेरा देने लगे। प्राथमिक ने न्यायिक के क्रम में पूछा, मेरे पति के बारे में बता दीजिए, लेकिन वह गाली गुप्ता देते रहे। कहे कि तुम्हारे पति को मार कर भट्ठे में फेंकवा दिया, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। प्राथमिक दिनांक 11/6/2025 को स्थानीय थाना पिपराई पर गई तो दरोगा ने भट्ठा मालिक को बुलवा लिया और हम प्राथमिक को गाली गुप्ता दिया और हम प्राथमिक द्वारा एक सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और प्राथमिक को गाली गुप्ता देकर थाने से भगा दिया। कुछ हम लोगों को निष्कर्ष बता दीजिए था हम लोग जैसे माता जी की नजर है बहुत ठीक है। आप गंभीरता से बिरादरी मामला खड़ा होंगे जरूर, ठीक है, मिल लिया जाएगा। लेकिन देखिए मैं ये उम्मीद से आया आपके पास कि ये हमारा किनारे हो जाएगा हमारा जब गए हैं घर से नहीं 9 को नहीं नहीं 9 को पानी उपलब्ध कराइए भाई, पानी उपलब्ध कराइए। 9 तारीख को मोबाइल से बात
हाँ ठीक ऐसा है, इनका भट्ठा से घर जो है मात्र 5-6 किलोमीटर है। वो एक हफ्ते में जाते थे भट्ठे पर, यानी मान लीजिए सोमवार को जाते थे, शनिवार को आते थे। तो पिछली बार 9 तारीख को घर से गए इसी 9 और आज के गए नमस्कार, आप देख रहे हैं राय न्यूज गोरखपुर से। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कार्यालय पे। पिपराइज का एक मामला आया हुआ है डीएम कार्यालय पे। चलिए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं भाजपा माले का जिला सचिव हूँ। राकेश जी, ये बताइए सारा मामला जो आपके पिपराइज में हुआ है ये कब हुआ है? देखिए, दरअसल सुभाष यादव है जो भट्ठा मजदूर हैं और वो 9 तारीख से वो भट्ठे से गए और उसके खिलाफ हम लोगों ने वहाँ तहरीर दी पिपराइज थाने पर। उसके बाद फिर एसएसपी से हम लोगों ने मिला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जब भी परिजनों को बुलाते हैं थाने पर, भट्ठा मालिक को भी वहाँ का एसपी बुलाते हैं, तो पता चलता है कि एसआई उनका दरवाजा खोलते हैं। हम लोग इसी उम्मीद के साथ ये डीएम कार्यालय पाया कि सुभाष यादव को सुरक्षित वापसी बरामदी किया जाए, उनके परिवार के साथ न्याय हो और भट्ठा मालिक पर सैया कड़ाई से पूछताछ हो, जो उनके बारे में सच्चाई पता चल सके और सुभाष यादव को कलेक्टर सुरक्षित वापसी। जिस तरह से वो 6 से 7 तारीख के बीच में वो गायब दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग को इससे क्या लग रहा है? यानी वो घर छोड़ के नहीं लगे हैं या उनके साथ कुछ इस तरह का? देखिए, हम लोग तो जितने नात रिश्तेदार हैं, जितने हित मित्र हैं, सब जगह पता की। भट्ठे पर आज भी उनकी साइकिल है, उनका सारा सामान भट्ठे पर है, सिर्फ मोबाइल और 2 लोग नहीं है भट्ठे पर, मिसिंग है। तो हम लोग तो एक अनहोनी का मामला मान रहे हैं और इसी अनहोनी के डर से कि कहीं हमारे सुभाष यादव को वह अपहरण न कर लिए हो, कुछ गलत न उनके साथ हो, इसलिए हम लोग प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं कि प्रशासन से पूछताछ करके और उनको सुरक्षित बरामद। जैसे आप भट्ठे मालिक से मुलाकात किए हुए हैं, तो उन्होंने क्या बताया उनके बारे में? देखिए, भट्ठा मालिक तो सीधे नकार दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो परिजन जा रहे हैं उनके साथ गाड़ी गुप्ता तक कर रहे हैं। और आप समझ रहे हैं कि वह मरवाड़ी समाज से आते हैं और यहाँ सीधे जोगी जी और उनके पूरे प्रशिक्षण से उनका अच्छा रेपो है और तभी न थाने के अंदर जाने पर साई उनका दरवाजा खोला है उसके गाड़ी का। इसका मतलब है कि बड़े नक्शस वाले लोग हैं। ये गरीब को बड़े नक्शस लोग कुछ भी कराओ, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। गांव पे पता करने पर पता चला है कि उसके अगल बगल के गांव वाले लोग कह रहे हैं कि 4-5वीं घटना उनके भट्ठे पर हो चुकी है। देखा जाए आज तो ये हो गया कि बदमाश गुंडे यहाँ से तो खत्म हो गए, ये फिर कैसे आज तक लोग उभरा रहे हैं? देखिए, ये जो प्रोपगंडा है कि अपराधी खत्म हो गए, क्या इससे प्रशासन की कमी दिखाई देती है? देखिए, मैं एकदम स्पष्ट मानता हूँ कि अपराध नहीं खत्म हुए, बल्कि अपराध एक पार्टी, एक राजनीतिक सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया है और जो उनके विरोधी लोग हैं उनको खत्म कर रही। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि एकदम संगठित तौर पे यहाँ अपराध है और उसका संरक्षण है, पूरा राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण है। नहीं तब तक सुभाष यादव परिवार को न्याय मिल गया होता, प्रशासन अब तक उनको बरामद कर लिया होता। चलिए बात करते हैं इनके फैमिली से, इनकी वाइफ से और इनके बच्चों से कि ये कब कैसे हुआ। चाची, आपका क्या नाम है? मलावती देवी। मलावती देवी जी, आपके शौहर कैसे पता चला कि वो लापता है? ना पता तो का बोलन 6 तारीख के गई ना, आए ना घरे और 7 तारीख के घर से गई ना, 8 तारीख के का बोला सोमवार के रविवार के बात हमसे हुआ, उनसे भइल रहा। बतौनी की कब आई, कहना कि हम शुक्रवार के आए, कहनी हाथ चल ठीक बा, हाँ हाथ चल ठीक बा, तो हमारा हफ्ता शुक्र के है, जब हिसाब हो जाए हम शुक्रवार के आई। हाँ, तो आप जैसे मैं थाने पे गई हैं तो आपने एप्लीकेशन दिया होगा, तो क्या पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची? नहीं, आज तक आप लोग को किस पे शक है, क्या लग रहा है? हमको भट्ठा मालिक पर, मैनेजर चौकीदार पे, तीनों आदमी मिला, चाय बनाते और कोई वहाँ और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।